मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है कालमेघ। इसका इंग्लिश के अंदर नाम है एंड्रोग्राफिस पिनिकुलेटा। अब कालमेघ एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग आयुर्वेद के अंदर बहुत किया जाता है, यूनानी के अंदर भी बहुत किया जाता है, होम्योपैथी के अंदर भी इसका बहुत ही उपयोग है। होम्योपैथी के अंदर इसका मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिन लोगों के पेट के अंदर कोई तकलीफ़ होती है, पेट में कोई सूजन होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, लिवर की तकलीफ़ें होती हैं, लिवर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग हो तो उसके अंदर कालमेघ नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। और ये कालमेघ आयुर्वेद के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम्योपैथी के अंदर होती है, यूनानी वाले भी इसका बहुत उपयोग करते हैं। और इसको आयुर्वेद के अंदर तो जो पुराने रोग होते हैं या पुराने बुखार जो नहीं ठीक हो रहे होते हैं उसके अंदर फिर कालमेघ नाम की दवाई का बड़ा ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये कालमेघ एक्चुअल के अंदर हमारे देश के अंदर श्रीलंका में मतलब साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर इसका पौधा ज़्यादा पाया जाता है। ये वैसे एक जंगली पौधा कहलाता है। आप जो लोग ऐसी कॉलोनी में रहते हैं या ऐसे गाँव में जहाँ पर आसपास जो है मिट्टी होती है तो वहाँ पर ये पौधा अपने आप ही उग भी आता है। तो इसको बड़े आराम से आप देख सकते हैं। और इसके पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो जैसे हरी मिर्ची के पत्ते की पत्तियाँ होती हैं उस बिल्कुल उसी तरह की इसकी भी पत्तियाँ होती हैं। और ये इतना ज़्यादा लाभकारी है, मैं इसके अभी गुण आपको गिनवाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये एक तरह से आप कह लीजिए कि एक रामबाण औषधि है जो भगवान ने हमें दी है। और कालमेघ इसका नाम से ही पता लगता है, काल जमा मेघ मतलब मेघ, काले काले मेघ मतलब जैसे हो अगर आ जाए तो हम कहते हैं अब बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी और धरती की प्यास बुझ जाएगी। इस तरह अगर ये जड़ी बूटी मिल जाएगी तो आदमी के काफ़ी सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए इसका शायद नाम कालमेघ इसलिए रखा गया होगा, लेकिन अंग्रेजी नाम तो बॉटनिकल तरीके से रखे जाते हैं, वो उनका इस तरह से कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो आयुर्वेद के अंदर इसके नाम रखे गए हैं या हिंदी के अंदर जो नाम रखे जाते हैं उनके नाम से भी उस जड़ी बूटी का महत्व पता लग जाता है। और इसको इम्यूनिटी बूस्टर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कालमेघ को, कि इसके प्रयोग से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड कम होते हैं, हड्डियों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है उसको भी ठीक करती है। बुजुर्गों के अंदर जब मेमोरी लॉस होने लगता है उसके अंदर भी कालमेघ बहुत अच्छा काम करती है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके अंदर भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त डायबिटीज़ के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि मैंने जो बताया कि जैसे होम्योपैथी के अंदर तो खास तौर पे इसको लिवर की कोई भी तकलीफ होगी तो उसके अंदर कालमेघ अधिकतर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जब लीवर ख़राब होगा तो उसके साथ में ही पेंक्रियाज होती है, पेंक्रियाज पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये डायबिटीज़ को भी बहुत अच्छे से ठीक करने के अंदर काम आती है। तो इस जो लोगों को डायबिटीज़ होती है उसके अंदर भी फिर इस रोगी को जो है ये दवा दी जाती है। होम्योपैथी के अंदर अधिकतर इसका मदर टिंचर ही बना कर दिया जाता है। और मदर टिंचर बनाने की विधि होम्योपैथी के अंदर इतनी बढ़िया और साइंटिफिक है कि उससे किसी भी जड़ी बूटी के बिल्कुल भी कोई इंग्रेडिएंट्स जो है वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल कोल्ड विधि के हिसाब से बनाई जाती है और वो सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ही रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जबकि आयुर्वेद के अंदर जो है इसका चूर्ण बना के इस्तेमाल किया जाता है, इसे सुखा के फिर चूर्ण बना के फिर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी विधि अच्छी है और उससे भी वो उसमें और अन्य जड़ी बूटियाँ मिला के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन होम्योपैथी के अंदर अधिकतर एक जड़ी बूटी को एक ही समय में इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर हम जो है कई कई जड़ी बूटियों को इकट्ठा मिला के इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं होते हैं, क्योंकि जिस तरह के सिम्टम्स अगर रोगी के होते हैं उन्हीं लक्षणों के हिसाब से जो हम दवाई देते हैं तो रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो इसलिए जनरली एक ही दवाई का एक बार में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये बिल्कुल एक रामबाण औषधि है और जो मैंने इतने सारे आपको बीमारियां बताई जिनके अंदर इसका बहुत ही उपयोग होता है। अब जिस तरह कोरोना काल चल रहा था उस वक्त इसको एज ए इम्यूनिटी बूस्टर भी मदर टिंचर के अंदर जो दिया गया, और इसकी 10-10 बूंदे या 5-5 बूंदे दिन में 3 बार रोगी के बीमारी के अनुसार या उसके वेट के अनुसार या आयु के अनुसार जो है डॉक्टर आपको देगा और उससे जो है फिर बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।